या श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड अपने लाइक बिजी से कैजुअल में से आपने स्पेशल टाइम जो है वो निकाला आज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। एंड एज वेल एज थैंक यू एवरीवन जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। सो आज का सेशन जो है वो हमारा लाइक एएसओ एंड डिफरेंट सिनेरियोस में होगा। तो मेरे पास सर के लिए कुछ क्वेश्चंस है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़र एक्विजिशन एंड स्केलिंग के लिहाज से कि जब हम लोग यूए कैंपेन्स स्केल करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस क्यों ड्रॉप हो जाती है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो निम्रा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूं यहाँ पे। और नॉर्मली बहुत कम प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं या बहुत कम मोबाइल मार्केटिंग के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। तो दरअसल ये सेशन हमने सिर्फ इससे कंडक्ट किया था कि ताकि जो नॉर्मल एफएक्यूज़ हैं वो यहाँ पे उनका कोई ना कोई जवाब दिया जाए और प्रॉपर्ली हम किसी डायरेक्शन में जाएं और लाइव क्वेश्चन भी आपसे लिए जाएं। तो ये सबसे ज़्यादा किया जाने वाला क्वेश्चन था। इसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐसी हैं जो हमने ऐसे प्लान की थी कि यार ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता था, क्यों ना एक दफ़ा ये इसको वाइंड अप किया जाए ताकि आने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, या जितने भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, या जो भी मोबाइल मार्केटिंग या मोबाइल गेमिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस वीडियो को देख लें और ताकि अपने जो क्वेश्चन हैं उनका प्रॉपर्ली आंसर मिल जाए। देखें, यूए कैंपेन को स्केल करने का ना एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारी मार्केट के अंदर ना एक जिसे हम कहेंगे ना एक अफवाह है, एक मिथ है, इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है कि ना लोगों को लगता है कि जब हम कैंपेन लगाएंगे यूज़र आएगा, यूज़र आके गेम खेलेगा, गेम खेल के चला जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। तो जब हम लोग कैंपेन जिस सिनेरियो में हमारी वो कैंपेन, चाहे आप कोई भी वो मोनेटाइजेशन वो सॉरी एड्स का नेटवर्क या यूए नेटवर्क आप यूज़ करते हो, वो नॉर्मली हम लोग 95% गूगल एड्स का ही यूज़ करते हैं। उसके साथ हम लोग जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको पता है कि गेम्स को कैसे स्केल करना है। तो वो अपने साथ साथ साइमल्टेनियसली जैसे ही उनको पता होता है कि वो गेम स्केल करनी है, तो फिर वो दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे नेटवर्क के ऊपर स्केल कर जाती हैं या वो शिफ्ट हो जाती हैं। उनको पता होता है कि अपना यूज़र ला के उसको रिटेन कैसे करवाना है। तो स्केल करने पे नेगेटिव क्यों हो जाती है, इसका बड़ा फैक्टर ये है बीसीपीआई। सीपीआई और बीसीपीआई में क्या डिफरेंस होता है? सीपीआई आपका नॉर्मल कॉस्ट पर इंस्टॉल है। बीसीपीआई है आपका जो बाई सीपीआई होता है, इसके अंदर वो यूज़र भी शामिल होता है जो ऑर्गेनिक है। अब होता यूँ है कि जब हम लोग अपने किसी भी गेम की या ऐप की कैंपेन चला रहे होते हैं, उसके अंदर एक ऑर्गेनिक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल 30%, 40%, 60%, जितनी भी है। तो हम जो यूज़र कैंपेन के थ्रू लेकर आ रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि वो जो रिमेनिंग परसेंटेज जो उसकी है वो आपकी उस टोटल रॉस को या कैंपेन को पॉजिटिव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आप 10,000 लगा रहे होते हो और आपको 12-13 हज़ार रुपये बच रहे होते हैं। बड़े सादे लफ्ज़ों में बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब आप उस कैंपेन को इंक्रीज़ करते हो तो आपका ऑर्गेनिक फैक्टर, जिसे हम के फैक्टर कहते हैं, वो उतना ही होता है जितना पहले था, ठीक है ना। वो 20%, 60%। हमने उसको जो पहले आपका पेड यूज़र 1200 या 1300 इंस्टॉल्स आपके उस वक्त आ रहे होते हैं, वो इंक्रीज़ होके 8-9 हज़ार के ऊपर चले जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपकी जो कैंपेन है ना वो लॉस में चली जाती है। होता यूँ है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिक्स को जो हैं, जो केपीआईज हैं, उनको हमने इग्नोर किया। रिटेंशन कितनी थी, एआरडीपीयू कितना था, एआरपीयू कितना था, डेली एक्टिव यूज़र कितना, किस रेशो से इंक्रीज़ हुआ, एलटीवी कहाँ से कहाँ जाके पहुँचा, डे वन रॉस कितनी बनी, डे वन रिटेंशन के बाद डे टू में क्या, डे टू रिटेंशन कितनी बन रही है, या कन्वर्जन विंडो हमारी कहाँ पे आके ठहर रही है, ईसी पे हमने कितना अच्छा बना लिया, कौन सी कंट्री हमारी टारगेटेड थी। ये तमाम के तमाम फैक्टर हम छोड़ देते हैं। ये देखते हैं कि हम बजट बढ़ाएंगे। अब मतलब इससे पहले आता हूँ। पहले ये होता है कि हम कहते हैं कि जी 8,000 लगा रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, जब उसको 15,000 लगाते हैं तो वो 15,000 की जगह वो 8 या 9 हज़ार पे आना शुरू होते हैं। उसकी रीज़न ये कि ऑर्गेनिक फैक्टर ही था वो जो पैसे दे रहा था आपको। और आप अपनी ये गेम को या अपनी अपनी किसी ऐप को जब स्केल करते हो तो वो फिर बीसीपीआई इम्प्रूव ना होने की वजह से, या आप जिसे कह लें कि दूसरे जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनको इग्नोर करने की वजह से आपकी गेम जो होती है वो स्केल करने की वजह से वो नेगेटिव हो जाती है। अब इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
तो आप प्लीज़ अगला क्वेश्चन पूछें, उम्मीद है कि मेरी बात आप पे वाज़ेह हो गई होगी। या सो क्या लाइक स्केल करने का कोई सही वक्त होता है, लाइक अगर होता है तो हम उसको किस तरह से पहचान सकते हैं, और लाइक किसी सिग्नल का हमें वेट करना चाहिए या फिर हमें लाइक कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने चाहिए, लाइक इसका हम कैसे आइडिया कर सकते हैं कि ये सही वक्त है कि स्केल हम इस टाइम पे कर सकते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। स्केल करने का कोई सही वक्त नहीं होता, ठीक है? स्केल करने की सही स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? स्केल जी अगर आपको लगता है कि Q1 Q2, तो जितने भी Q1 Q2 अगर आप लास्ट 4 ईयर के उठा के देख लेते हो ना, वो तकरीबन उनका ग्राफ ऊपर नीचे सेम ही होता है, ठीक है? Q3 और Q4 थोड़ा प्रॉफिटेबल ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर इस वजह से थोड़ा सा होता है। स्केल करने का बेटा कोई सही टाइम नहीं होता, सही स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जांपल एक गेम प्रॉफिटेबल है, आपको अच्छा एलटीवी जनरेट करके दे रही है, आप उसको मतलब डिफरेंट सिनेरियो से गुजार रहे होते हो, डिफरेंट आपकी जैसे बेंचमार्क्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप उसको गुजार रहे होते हो, तो वो स्केलेबिलिटी होती है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहला प्रोसीजर होता है प्रोटोटाइप। आपने किसी गेम का प्रोटोटाइप बना लिया, उस प्रोटोटाइप के अंदर आप डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग करते हो, ऑप्टिमाइजेशन करते हो, और उस ऑप्टिमाइजेशन के बाद आप फैसला करते हो कि इसको स्केल करना है या नहीं करना। ऐसे नहीं होता कि आपने पहले ही दिन प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप बनाने के बाद पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद आपने अपने आप को खूब पीटा, उसके बाद आप जनाब कहते हो गेमिंग में फ़ायदा ही कोई नहीं। ऐसे नहीं होता। होता यूँ है कि प्रोटोटाइप से जब आप उठा के उसको लाइव ऑप्स में लेकर जाते हो, तो वो स्केल करने का वक्त होता है, ठीक है ना। लाइव ऑप्स से पहले ही आपको पता चल जाता है कि एक आपकी प्रोडक्ट स्केलेबिलिटी रखती है या नहीं रखती। उससे पहले बहुत सारे मेट्रिसेस होते हैं, उनको देखना पड़ता है जी। सो दो लोगों ने हैंड रेस किए हैं, तो हम उनके क्वेश्चंस लास्ट, ले लें या फिर वही? सबसे ओके, लास्ट में इन हम लास्ट। करेंगे, ओके ओके। ताकि हमारी बात, हमारा मैसेज जो है ना पहुंच जाए। बाकी सबके क्वेश्चंस, आप लोगों ने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला। हम लास्ट में आप क्वेश्चंस लेंगे, आप अपने क्वेश्चंस अपने पास संभाल के रखें। और अगर खुदा न खास्ता ये सेशन आपका ख़त्म होता है, तो हम दोबारा 10 मिनट पहले लिंक जनरेट करके यहीं पे पेस्ट कर देंगे, या हम उसे ग्रुप्स में दे देंगे। हम अपना FAQ रखेंगे या QA रखेंगे जी। अगला जी ठीक क्वेश्चन। है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैसे कौन से साइंस होते हैं कि लाइक जो हमें बताते हैं कि अब जो कैंपेन है वो इनएफिशिएंट हो गया है? वैसे तो बहुत सारे साइन होते हैं। जो फॉर एग्जांपल आप लास्ट 7 डेज़ के स्टैट्स उठाते हो, आप देखते हो जो आपकी स्पेंड हुआ है जितना भी, वो आपके टोटल एड्स या रेवेन्यू से कम है। टोटल इनकम से आपके एक्सपेंस कम है ना, तो आपको पता है कि आपकी कैंपेन प्रॉफिटेबल है। अगर ब्रेक इवन पे भी है, तो फिर आप कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हो, जैसे प्लेबल्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, या आप अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, अपनी क्रिएटिव्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। 6% आपका टोटल रिजल्ट है, तो बाकी वीडियोस को अपनी उसको करेंगे तो पता चल जाता है इसमें। सो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम लोग कोई कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कैंपेन है वो अब इनएफिशिएंट हो गया है? कोई साइंस हो जिससे हमें इन सब चीज़ों का आइडिया हो लास्ट जाए? पहले दिन अगर आप डे बाय डे डाटा मतलब देख रहे होते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लास्ट 7 डेज़ को प्रेफर करते हैं। लास्ट 7 डेज़ में भी जो करंट 3 डेज़ होते हैं उनको नहीं देखते, बल्कि इन 3 दिनों को एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि MMP का डाटा, MMPs और स्कैन्स का जो डाटा होता है ना, वो लेट आता है। तो बेटा उसका इसका आंसर ये है कि जब आप देखते हो ना कि आपके एक्सपेंस, जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो आपकी स्पेंड से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कि आपने टोटल लगाए थे 40,000 रुपये इन 7 दिनों के अंदर, और आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 40,000 की जगह 30,000 रुपये या 35,000 रुपये जनरेट हो रहा है, तो 5,000 लॉस हो गया ना। तो हम्म। यहाँ से हम अंदाज, ये इंडिकेटर होता है कि आपकी जो कैंपेन है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं है। प्लस उसमें के फैक्टर भी होता है, जिसको मैंने आपको ऑर्गेनिक फैक्टर कहा है। तो जो के फैक्टर होता है वो भी आपका साइन होता है कि आपका कैंपेन इंक्रीज़ करने के साथ आपका के फैक्टर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, या वो किसी जगह पे आके स्टक हो गया, तो वो भी होता है, एक साइन होता है। मतलब मेन साइन तो बेटा यही होता है कि कैंपेन लॉस में चलेगी, पता चल जाता है कि लॉस आपका नेगेटिव है। दैट्स इट। ठीक है। सो अगर हम लोग अपने सीपीआई कम करते हैं तो हम लोग अपने क्वालिटी इंस्टॉल्स को किस तरह से मेंटेन करें? सीपीआई को कम करते हुए क्वालिटी इंस्टॉल्स किस तरह से मेंटेन करें? बेटा CPI तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ये बड़ा वैसे कॉमन क्वेश्चन है, सब पूछते हैं CPI कैसे कम किया जाए। CPI आप ऐसे कम करोगे कि आप अपने प्लेबल्स इंक्रीज़ करो, प्लेबल्स अच्छे बनाओगे, ऑप्टिमाइज़ करोगे, या अपनी जो इमेजेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो जो क्वालिटी इंस्टॉल्स होते हैं वो उस सूरत में आपके रहेंगे जब आपका रिटेंशन, जो मतलब जो आपकी रिटेंशन अगर आपने अपनी मेंटेन की होगी, जिसको आप क्वालिटी कहते हो ना, गेम की क्वालिटी, कंटेंट इतना अच्छा होगा कि डे 7 तक, डे 15 तक, डे 20 तक आपकी रिटेंशन जो है, या डेली एक्टिव यूज़र आपका इंक्रीज़ होता है उस रेशो के साथ, तो आप उसको उस हिसाब से मतलब कर सकते हो। और
ठीक इसके है। सो इसके अलावा तो मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंड किया मुझे तो यही समझ आई है, इसका यही आंसर होना चाहिए। जी, सो ये मेरे जो थे वो यूज़र एक्विजिशन एंड स्केलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कुछ एएसओ और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिहाज से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। लाइक लोग कहते हैं कि आजकल एएसओ डेड हो गई है, तो आपका इसमें क्या व्यू है कि लाइक एएसओ वाकई में डेड हो गई है या फिर ये जस्ट सिनेरियोज हैं? मैं इसका एक आंसर देता होता हूँ, एसओ मैनेजर तो डैड नहीं ना हो गया। या एसओ मैनेजर तो है ना, इसका मतलब ये है कि या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेटा। एसओ कभी भी डेड नहीं हो सकता। लेकिन अकेला मैं, मोस्टली सैड। हाँ बिल्कुल कहते हैं, और कहने दें, उससे क्या होता है? अगर ऐसा है तो फिर जो टॉप 10 पब्लिशर्स हैं वहाँ पे अभी भी एएसओ, हेड ऑफ एएसओ क्यों है? क्यों है होमा के अंदर एएसओस? बताएं। उसकी रीज़न ये है कि एएसओस को, अगर एएसओस मैनेजर्स को अगर अपने आप को डेड होने से बचाना है तो उसके लिए, जिस तरह अभी मेरे भाई के साथ डिस्कशन हो रही थी, कि आपको आईटी के फ्लो के साथ बहना पड़ता है। कभी सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर काम हुआ करता था कि आपने गेम का टाइटल बनाया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इम्पर्सोनेटेड आइकॉन डाले, इसके कीवर्ड्स डाले सॉरी, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने पूरे पूरे टाइटल उठा के अपने कंप्यूटर के डाल दिए, गेम आपकी रैंक हो गई, क्लाइंट आपका राजी हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, अकाउंट में पैसे आ गए, ऐसे हो गए। ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं या होता। अब आपने कैटेगोरिकल कीवर्ड्स के अंदर जाना है, जिसके लिए मैं पिछले 4 सालों से कह रहा हूँ। मैंने अपनी गुज़िश्ता कंपनीज के अंदर भी यही गुजारिश की थी कि भाई आपका जो गूगल एल्गोरिदम है वो आने वाले 3 सालों में चेंज होना है। एएसओ आपका, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन आपकी जो है वो अब नीचे आनी है। उसके लिए आपको यूए की तरफ आना पड़ेगा। मतलब मैंने उस वक्त रॉस कंप्लीट मेरी और उसामा की मुकम्मल ग्रिप थी कि मतलब जिस दौर में लोग फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाया करते थे, हम फेसबुक पर कैंपेन चलाया करते थे। उस वक्त नया नया मतलब क्या कहते हैं, यूनिटी था, यूनिटी पे मैं और उसामा कैंपेन चलाया करते थे। हम लोग ऐप लॉबिन के ऊपर जब मतलब $5500 का थ्रेशोल्ड होता है उनका, वो प्रॉपरली एमएमपी, उस वक्त कोई ऐप फ्लायर और क्या कहते हैं ये यूज़ नहीं किया करते थे, एम्पलीट्यूड नहीं यूज़ किया करते थे, हमने वो यूज़ किया हुआ है। तो उस वक्त के हम लोग, मतलब जब मैं कॉडेक्स टेयर का मतलब था, मेंबर था, तो उस वक्त हम लोग इतनी बेहतरीन कैंपेन चलाया करते थे। और उस वक्त हमें समझ आ गई थी, ये जब से 50 टाइटल से 30 टाइटल्स के ऊपर, 30 कैरेक्टर के टाइटल के ऊपर आया है, हमें इसको स्केल करना पड़ेगा। तो कहने का इस पूरी बात को, इस मतलब जो कि लग रही होगी कुछ लोगों को नॉन रेलिवेंट है, इस पूरी बात का मकसद ये है कि हमने अपने आप को वक्त के साथ इवॉल्व किया, और जो पॉलिसीज़ आई उसके ऊपर तनकीद करने के बजाय हमने उसे एक्सेप्ट किया। हमें समझ आ गई कि यार गूगल अपनी जितनी भी एड्स कैंपेन के मेट्रिक्स एक्सप्लोर और सर्च से निकाल कर जब वो एड्स में डाल रहा है, तो इसका मतलब टोटल इम्पैक्ट आपका एक्सप्लोर और सर्च पे पड़ेगा ना। पहले होता यूँ था कि आपने गूगल की कैंपेन चलाई है, आपका के फैक्टर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता था और आपका ऑर्गेनिक ना 70% 80% इंक्रीज हुआ करता था। अब गूगल ने देखा कि जनाब उसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा हो गया, डेवलपर ज़्यादा हो गया, तो क्यों ना हम अपने एड्स का जो एक सिनेरियो है गूगल एड्स का, उसको इंक्रीज़ करें और मैक्सिमम यूज़र इसके ऊपर, मैक्सिमम डेवलपर हम इसके ऊपर लेकर आएँ। फिर नई नई आपकी गूगल A4 और G4 आई है, उसके साथ आपके गूगल एनालिटिक्स आई, और फिर हमने रॉस को देखा, वो आई है, इम्प्लीमेंट हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत पहले की इम्प्लीमेंट हो गई हैं। पाकिस्तान में बहुत देर से लोगों ने इसको देखना शुरू किया था। तो अब करना क्या है एएसओस ने? एएसओस ने ये करना कि वो सिर्फ एएसओ पर रिलाय ना करें। अगर आप कंपनीज को भी मेरा यही मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी मजीद ग्रो करे और आप उन 70% के अंदर ना शामिल हो जाएं जिन लोगों ने अपना काम बंद कर दिया बिल्कुल, तो आप अपने एएसओस को यूए भी सिखाएं, उनको मोनेटाइजेशन भी सिखाएं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी करें। आप अगर ये समझते हैं कि एएसओ वाला बैठा रहेगा सारा दिन और वो अपनी स्क्रीनशॉट्स आइकॉन के ऊपर एबी टेस्टिंग करता रहेगा, मैं एएसओ बंद कर दूंगा, अपना मतलब जितने भी गेमिंग के साथ काम कर रहा हूँ ना, ये बंद कर दूंगा अगर आपको 4 सालों के अंदर आपको अपनी गेमिंग फर्म कहीं पे नज़र आती है। ठीक है ना? तो मतलब हम लोग बड़े ब्रॉड हैं, बड़ी हीटेड डिस्कशन होती है मेरी और विंसेंट की और मरीना वगैरह की। हम लोग की बड़ी बेहतरीन डिस्कशन होती है इस चीज़ के ऊपर कि यार क्यों हम लोग इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे। और रीज़न ये कि आपको जो टॉप 50 जो डेवलपर या पब्लिशर है वो क्या कर रहा है, वो सारे एक दूसरे के साथ सिंक हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं सिंक। तो एएसएस को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो कंपनीज़ के ऊपर यार रिलाय ना करें। कंपनीज़ हैं कोई वो मतलब वो नहीं है, अगर आपको ये लगता है वो हम धर्मशाला नहीं है कि जो आपको बिठाएगी और सिखाएगी। आप रिसर्च करो, हम लोग अपनी जो रिसर्च है वो ऑनलाइन देते रहते हैं लोगों को। यूएस को समझो, नेटवर्क को समझो, केपीआईज को समझो, एक लिस्ट बनाओ। एक गेम अगर आप समझते हो ना, अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे यूए मैनेजर बनो, आप कुछ भी ना करो, एक गेम पकड़ लो, चाहे वो प्रॉफिटेबल है चाहे वो लॉस पे है।
आपके मैंने अभी रिसेंटली एक बुक दी है, उसमें से टॉप 20 जो मेट्रिक्स है ना, वो निकालो, अपनी एक्सेल शीट पे डालो, रोज का डाटा रोज डालो, आप यूए मैनेजर बन जाओगे। अगर कोई इंसान का बच्चा होगा तो वो समझेगा कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर ए बी टेस्टिंग होती है उसके अंदर। तो एएसओ भाई कभी खत्म नहीं होगा, एएसओ इवॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टेंजन की मीटिंग में कहा था कि हाइपर कैजुअल खत्म नहीं होगी, हाइपर कैजुअल इवॉल्व हो जाएगी। एएसओ इवॉल्व हो जाएगा। वो अच्छे एएसओ को एक अच्छा मोनेटाइजेशन मैनेजर बनना पड़ेगा, एक अच्छा यूए मैनेजर बनना पड़ेगा, एक अच्छा लाइव ऑप्स मैनेजर बनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो करेगा तो एक अच्छी प्रोडक्ट लेके चलेगा। एएसओ कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं, इंशाल्लाह ताला। आप देखें। सो अगर एएसओ का रोल चेंज हो गया या नहीं हुआ तो लाइक आई वुड लव टू आस्क के जो पेड यूए और स्कैन है वो डोमिनेट कर रहे हैं आजकल। हाँ, पेड यूए के मतलब पेड यूअर स्कैन स्कैन दरअसल ना, ये नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं ट्रैकिंग के लिए ना। या आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझिए, जो पब्लिश एडवर्टाइज़र है ना, मतलब गूगल एड्स एडवर्टाइज़र है या मिंटीग्रल एडवर्टाइज़र है, ये यूनिटी के ऊपर आप जब कैंपेन चलाते हो वो एडवर्टाइज़र है, मतलब जिसके थ्रू आप अपनी गेम्स की कैंपेन चलाते हो वो एडवर्टाइज़र है। हम ये बात कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो वो जो एडवर्टाइज़र होते हैं ना, वो यूज़र के डाटा को ट्रैक कर सकते थे, तो स्कैन्स ने आके इस चीज़ को ब्लॉक किया है। और जो iOS है ना, वो एनोनिमसली बताता है कि आपका जो इंस्टॉल था ना वो यूए के थ्रू हो गया, और वो एमएमपी के साथ इंटीग्रेशन होती है। तो यूए में तो इसका इशू आ सकता है, और उसमें डाटा भी थोड़ा डिले होता है इसमें, मतलब एक बहुत डिटेल टॉपिक है। तो एएसओ पे से कोई इफेक्ट नहीं है। एएसओ ने तो अपने एक्सप्लोर को और उन चीज़ों को बस सेटअप करना होता है, एक्सप्लोर को, क्रॉस प्रमोशन को, या कीवर्ड फैक्टर को, के फैक्टर को, इनको करना होता है। यूए में थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहा है। जी। ठीक है। सो इन रिसेंट ईयर्स जो एएसओ थी वो मोस्टली ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। तो इन 2025 कौन सी ऐसी एएसओ स्ट्रेटजीज हैं जो अभी भी काम कर रही हैं फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ? हाँ, आप अच्छा आइडिया लेकर आए। ए बी टेस्टिंग अभी तक ऑर्गेनिक ग्रोथ में वो भी, लेकिन उस वक्त ही करेगी ना जब आपकी गेम रैंक कर जाएगी और अच्छा मतलब डाउनलोड आ जाएगा, उसके ऊपर इंडेक्स हो जाएगी आपकी गूगल में या आईओएस के अंदर, या किसी भी आप प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए तो आपको एक अच्छी, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक अच्छी यूए स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी यार। आप मतलब इस तरह का एएसओ करेंगे अपने यूए मैनेजर के साथ मिल के, अगर आपके दो अलग डिपार्टमेंट हैं तो, कि आपके फैक्टर अपना है कैसे इंप्रूव कर रहे हो, कैटेगोरिकल कीवर्ड बनाओगे, सीपीपीज बनाओगे। और मतलब कभी आप अपना सीपीपी बनाते हो अपने यूए मैनेजर को कहते हो यार अपना ना गूगल एड्स का आईडी देना या गूगल एड्स कैंपेन की आईडी देना, तो उसके साथ अटैच करोगे, तो फिर देखोगे कि उसके ऊपर कितने रिजल्ट आते हैं, और मतलब मेन स्टोर लिस्टिंग पे कितनी एट्रीब्यूशन है, सीपीपी के ऊपर कितनी एट्रीब्यूशन हैं, ऐसे चेक करोगे। उसके अलावा भी मतलब आप कीवर्ड, जो आपके कीवर्ड आपकी ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड सीपीपीज हैं, उनको आप करोगे। ए बी टेस्टिंग आपकी किस तरह आप लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब तो इतना बेहतरीन हो चुका है कि आप सीपीपीज की अलग ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी टोटल मेन स्टोर लिस्टिंग को कंट्री वाइज, रीजनल वाइज और कीवर्ड वाइज आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो एक अच्छे एएसओ के लिए 2025 के अंदर आपको एक अच्छा यूए मैनेजर के साथ, या यू एज अगर आप खुद यूए हैं तो कैटेगोरिकल कीवर्ड के अंदर रहते हुए आपको मतलब करना पड़ेगा, उनके साथ मर्ज करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके का आप ओके। अच्छे ऑर्गेनिक लेकर आ सकते हैं। सो हमारा यूए भी है और एएसओ भी है, लेकिन जब पेड यूए चल रहा है हमारा तो एएसओ का एक्चुअल इम्पैक्ट हम कैसे ट्रैक करेंगे, हमें कैसे आइडिया होगा? सिंपल है, एमएमपी आप इंटीग्रेट करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने यूए के साथ अपने प्ले कंसोल के ऊपर आप अपनी, अगर आप गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको ये लगता है कि आप गूगल एडवर्ड का डाटा और प्ले कंसोल का डाटा आपस में मतलब वो क्या कहते हैं उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो वो नहीं होना। तो आपको एमएमपी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, जो आपको एक्चुअली बताएगा कौन सा यूज़र ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक ने कितनी आपको अर्निंग करके दी, और कौन सा यूज़र पेड था, पेड आया कहाँ से आया, कितना रहा, कितनी देर रहा। तो तमाम चीज़ें आपको एमएमपी बताएगी, तो फिर आप इस तरह कर सकते हो। फिर आपको पता होता है कौन से फैक्टर को इंक्रीज़ करना है। जी। सो ये मेरे एएसओ एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन से। नाउ अब मैं मूव करना चाह रही हूँ कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड एट्रीब्यूशन के लाइक रिलेटेड क्वेश्चंस में, कि जब आईओएस पर सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग इश्यूज क्या होते हैं, लाइक आईओएस पे स्पेशली स्कैन एंड एटीटी के बाद आईओएस पे ट्रैकिंग इश्यूज क्या आ रहे हैं आईओएस सबसे पे ज़्यादा? ट्रैकिंग इशू ये है कि अब आप यूज़र का डाटा नहीं देख सकते यार। मतलब ये है कि हम इंटीग्रल है या कोई भी हम थर्ड पार्टी यूए
गूगल एड्स है, इंटीग्रल है, यूनिटी है, एप्लॉमिन है, इसके बाद डिजिटल टरबाइन है, जिसके ऊपर आप जितने भी आप कैंपेन चला रहे हो ना, उसके बाद जो आपका एडवर्टाइजर है ना, यूज़र का ट्रैकिंग डाटा यूज़र को ट्रैक कर सकता था इन शॉर्ट। तो जब से आपकी एटीटी और स्कैन्स आके इम्प्लीमेंट होना शुरू हुए हैं तो ये काम ख़त्म हो गया। तो अब होता यूँ है कि लेकिन फिर भी ये बता देता है, स्कैन का काम ये कि अनोनिमसली जो आपका एडवर्टाइज़र है उसको इन्फॉर्म कर देता है कि आपका इंस्टॉल मिल गया है, ऐसे मतलब क्लियर है। लेकिन वो डाटा डिले होता है, 2-3 दिन का डिले होता है। यही रीज़न है कि बिल्कुल वेबिनार के स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम 3 दिन पुराना डाटा देखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने विंडो बनानी है ना, अपनी कोई रिपोर्ट बनानी है, तो हम आज कल और परसों का डाटा एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बाद के डाटा को देखना शुरू कर देंगे क्योंकि वो मिच्योर नहीं होता। तो उसका एमएमपी के अलावा कोई एमएमपी का भी डाटा मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रैकिंग इश्यूज़ आ रहे हैं और डिस्कशन चल रही है, जैसे मिंटीग्रल की डिस्कशन चल रही है क्योंकि चाइना का है तो उनकी डिस्कशन चल रही है। तो मिंटीग्रल की सारी हमारी कैंपेन जो है ना वो थोड़ी सी ना 50-50 चल रही है। लेकिन आजकल एमपीपी इतना एसेंशियल क्यों है? लाइक एमएमपीज़ या एमपीपीज एसेंशियल्स क्यों हैं आजकल? एमएमपीज़ है मोबाइल मेजरमेंट आपके पार्टनर्स होते हैं और ये उस वक्त इसेंशियल होता है कि जब आप मल्टीपल यूए इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडियो के पास एमपीपी का बजट नहीं है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो कोई जिससे अल्टरनेटिव वो देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर आपने सिर्फ गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन चलानी है ना, फिर तो एमएमपी की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन अब आपने ये एट्रीब्यूशंस आपने अपनी डिवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई $10,000 का बजट लगा दिया गूगल एड्स के ऊपर और 10,000 का ही आपने लगा दिया अपने मिंटीग्रल के ऊपर, और फिर आपके पास एक और मतलब यूए नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल हम यूनिटी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कोई 5-6 हज़ार हमने उसके ऊपर लगा दिया। तो आप कैसे क्लासीफाई करोगे कौन सा डाउनलोड कहाँ से आया है या कौन सा आपका यूए नेटवर्क लेकर आया है? तो एमएमपीस बेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको ये तक बताता है कि कौन सा यूए नेटवर्क फ्रॉड कर रहा है, ठीक है ना। तो एमएमपी के बगैर एमएमपी उस वक्त ज़रूरी है कि जब आप मल्टीपल अपने यूए नेटवर्क इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर सिंगल है तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी ठीक है। सो अगर हम लोग अब प्रोडक्ट और गेम ग्रोथ की बात करें, तो एक प्रोड्यूसर को लॉन्च के लिए अर्ली फेज में कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ये देखते हैं डे वन रिटेंशन कितनी है, ठीक है। हम्म, डे वन रिटेंशन के साथ आप अपनी टारगेट कंट्री को देखते हैं कि जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो क्या वहाँ से आपकी डे वन रिटेंशन के साथ उतना एलटीवी भी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो इनको देखना पड़ता है। ये है थोड़ा सा, आपको डे वन रिटेंशन देखनी पड़ेगी, एलटीवी कितनी आ रही है, 7 डेज़ का कोहोर्ट देखना पड़ेगा, यूज़र का बिहेवियर देखना पड़ेगा। तो वो आपको डे वन, डे टू, डे थ्री पे आप कोहोर्ट्स होती हैं आपकी बनी हुई होती हैं। तो आपने जो भी मतलब अपना बनाया हुआ है डैशबोर्ड, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जो भी आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर आप देख रहे हो, गेम एनालिटिक्स देख रहे हो। तो फिर आप ये देखते हो कि 7 डेज़ में यूज़र कितनी देर आया, सेशन टाइम कितना है, प्ले टाइम कितना है। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं बिल्कुल, लेकिन नॉर्मली हम एलटीवी को फोकस करते हैं। फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा सीपीआई है वो कितना हाई है, उसको कितना ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो प्रोडक्शन में तो बेटा इन चीज़ों को देखा जाएगा कि सीपीआई आपका लोएस्ट किया जाता है, उसको थोड़ा सा ए बी टेस्टिंग में डाला जाता है कि कम से कम सीपीआई है, और उसमें फिर आप क्रिएटिव चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन आजकल हमारा टोटल जो जोर है ना वो एक ही चीज़ पे, प्लेबल्स 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 प्लेबल्स। या प्लेबल्स के अलावा तो हम मतलब वीडियोस होती हैं, मगर जितना अच्छा रिस्पांस हमें प्लेबल्स की तरफ से आ रहा है शायद ही किसी की तरफ से आ रहा हो। तो 75% डाउनलोड्स हम प्लेबल्स की तरफ से लेकर आ रहे हो, सीपीआई उससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उसके बाद जब आपका सीपीआई फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाता है तो आप मतलब एलटीवी से जब कम हम सीपीआई या ब्रेक इवन पे भी ले आते हैं, उस गेम को हम स्केल कर देते हैं जी। और अगर हम लोग स्केलिंग से और हमें स्केलिंग से पहले कौन से लाइक रिटेंशन और मोनेटाइजेशन मैट्रिक्स हैं जो हमें लाजमी चेक करने चाहिए? मैंने यही अर्ज़ की, कोहोर्ट्स देखेंगे आप अपनी ना, आप एलटीवी देखोगे, रॉस डे वन, रॉस डे टू, रॉस देखोगे, ठीक है, इसको देखोगे। फिर इन ऐप अपना इन ऐप प्लस एड्स रेवेन्यू शेयर आपका कितना है, इनको देखोगे। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, रिटेंशन देखोगे, यही है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। अब एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट है तो इसमें मैं आपकी एक राय लेना चाहूँगी कि लाइक अगर गेम जो है वो ऑर्गेनिक ग्रो कर रहा है, कोई उसमें पेड नहीं चल रहा, तो आपका पर्सनल फ्रेमवर्क क्या होता है उस गेम को रिवाइव करने का? रिवाइव तो वो गेम नहीं होगी जो डेड होगी, ऑर्गेनिक क्यों चलेगा उसमें? हाँ, इसको अच्छा कर लें इस क्वेश्चन को। इस ओके, क्वेश्चन में ये या चीज़ हो सकती है कि एक गेम सिर्फ ऑर्गेनिक पर है, जब उसको हम पेड यूए की तरफ लेकर आते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। ओके, क्या ख्याल है, इसको ऐसे ना कर या लें? या आई हाँ, थिंक देयर इज सम चलें। या
आप सबसे पहले देखेंगे सो कंट्री बेस्ड यूज़र देखेंगे कौन सी कंट्री से यूज़र आ रहा है। फिर आप ये देखेंगे कि आपका यूए का यूज़र कहाँ से आया। फिर आप देखेंगे कि सीपीआई कितना था और उस कंट्री की एलटीवी और ईसीपीएम कितना था। ठीक हो गया। तो फिर आपको खुद ब खुद रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। डाटा वाहिद वो चीज़ है जो अगर कोई बंदा थोड़ा सा सीरियस होकर देख लेना कि ये किया है, ये स्पेंड हुआ, ये रिजल्ट्स आए, ये यूज़र का बिहेवियर, ये हमने नहीं करना या करना है, सब कर सकते हैं। बस देखने वाली थोड़ी सी नज़र चाहिए और थोड़ा सा इस बात को मान लेना चाहिए सम टाइम कि कुछ चीज़ों में बेसिक्स सीखने की ज़रूरत है हमें। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेरे जूनियर्स मुझे सिखा देते हैं और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। हमारी ऑफिस के अंदर और इनफैक्ट मेरी मतलब अक्सर जिस तरह भी हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, हमारी नॉर्मल ऐसी मीटिंग होती है, हमारी हीटेड डिस्कशन होती है इस बात पर कि यार तूने ये बात कैसे की है। फिर मैं अपने रिजल्ट्स लेकर आता हूँ, सामने विंसेंट हो, फिलिप हो या कोई भी हो, कोई भी मतलब वो अपने रिजल्ट लेकर आता है, या कमाल हो, कोई भी हो, वो अपने रिजल्ट लेकर आता है। हम रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की। तो वो इसमें ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के साथ पर्सनल नहीं हो जाते। वो या एक डाटा वाला ये कहता है कि यार हमारे ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, देखो ये ऑर्गेनिक ला रही थी, अब ये नेगेटिव हो गई है। मैं हम देखते हैं, कहते हैं कि यार इस तुम ये देखो ना कि ये ऑर्गेनिक ला रही थी इंडिया से, और आपने जो कैंपेन लगाई है वो यूएसए में लगाई है। ठीक है ना। तो इंडिया और यूएसए की कैंपेन लगाना, ऑर्गेनिक ला रही है इंडिया से, कैंपेन लगा रहे हैं यूएसए में, तो यूएसए की जो रिटेंशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, या उसके जो मेट्रिक्स हैं वो अच्छे नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। तो फिर क्या किया जाए। तो फिर उस सूरत में ना ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये है इसका कि आप स्केल जब करते हो तो फिर अपने पहले फोकस रखें कि आपने किस कंट्री में स्केल करना है और कहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आपको नज़र आती है। सो ये मेरे आज के क्वेश्चंस थे, तो हम मूव ऑन करते हैं अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस की तरफ। तो किसी ने मुझसे डीएम में क्वेश्चन पूछा है कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, वाटरफॉल मॉडल और इन ऐप बिल्डिंग दोनों में बेस्ट कौन सा है नाउअडेज? दोनों इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं। ठीक दोनों है। इकट्ठे यूज किए जा हाँ, सकते हैं। दोनों को इकट्ठे ही यूज़ किया एक साथ यूज़ किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में वाटरफॉल आपका अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ एंड इन कंट्रीज़ बिल्डिंग। में वाटरफॉल आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बिल्डिंग अच्छी परफॉर्म करती है। ठीक है ना। तो फिर हम कंट्री वाइज उसकी आईडीज़ बनाते हैं, वो तकरीबन 600 से ज़्यादा आईडीज़ बनती हैं। सो फिजान मौजम, इन्होंने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है। फिजान, आपका क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा सा लेट हो गया वालेकुम था अस्सलाम। तो मैंने आपको ज्वाइन किया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा ज़रा बैकग्राउंड है वो डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो मैंने ये चीज़ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2-3 साल का है एज ए डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग का। हम्म। तो अब मैं अब साइड पर अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ ना। मुझे यूज़र मतलब कि जो है जिस किस तरह से यूज़र लाया जाता है, कैसे ऐड चलते हैं, इसका बिल्कुल जीरो नॉलेज है। तो मैं एज अ फ्रेशर हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा। मुझे एक बेसिक सा रोड मैप चाहिए कि यार कौन से फ्री टूल है मेरे स्टार्टिंग के लिए अच्छे रहेंगे, या मैं पेड टूल लूँ, किस तरह से मैं स्टार्ट करूँ। मैं तो ये मेरा अगर मुझे गाइड कर दिया जाए तो आई थिंक ये काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो फैज़ान भाई बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि ये सवाल मुझसे किया जाए, और इसका जो जवाब है अगर देना चाहें तो फिर इतना लंबा जवाब है कि इसके लिए हमें एक लंबे सेशन की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि जी आपने जी। इस सेशन में क्वेश्चन किया है तो मैं कोशिश अ, करूंगा कि अ, आपको मुतमईन कर दूं। आपने सबसे पहले जी देखना जी है कि आपने ना देखें, ट्रेंड को तो फॉलो करना है। ठीक है। ट्रेंड फॉलो करने के बाद अपनी जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आइदर दैट इज़ बिलोंग्स टू एप्स और गेम, आप कुछ भी बनाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये देखना है कि उसका यूज़र मार्केट में कितना अवेलेबल है, जो कि आपको थर्ड पार्टी टूल से मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादातर पेड है। जैसे ऐप मैजिक है सबसे अच्छा, मुझे वही लगता है, अपील वही करता है, क्योंकि लाइव ऑप्स में वो बहुत अच्छा सपोर्टिव है। उसके अलावा अगर आपने एएसओ करना है तो फिर उसमें आपने अगर वाकई ट्रैकिंग के लिए यूज़ करना है तो एप्टोइक है, वो भी पेड है। अगर आपने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी है तो फिर उसके लिए की ऐप है। बट कुछ पेड टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, उससे रेलिवेंट कोई ऐप बना लें और अपनी ऐप के अंदर डिफरेंट फीचर रखें। और फिर आप जब उसे पब्लिश करते हैं तो फिर थोड़ी बहुत कैंपेन गूगल एड्स के ऊपर चला के चेक कर लें कि यूज़र का बिहेवियर कैसा है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें। कुछ केपीआईज होती हैं, उनको फोकस किया जाता है, जो कि मैंने वेबिनार के शुरू में कर दी हैं। जब इंशाल्लाह ताला इसकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आप देख लीजिएगा, उनको फोकस करने नोट कर लीजिएगा, आपके सामने खुद ब खुद पता लग जाएगा ये ऐप स्केल करने वाली है या नहीं है। जी, नेक्स्ट। सो वी अच्छा हैव सम। या ठीक है, जी। शुक्रिया। अच्छा, मैं वैसे चलिए नहीं नहीं, कंटिन्यू फिजान, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, या आप क्वेश्चन ड्रॉप भी कर मैं वो सकते हैं। सर का ग्रुप है एएसओ ग्लोबल का, वहाँ पे सर ईच एंड एवरी टाइम आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा।
जी, ठीक है, ज़रूर। शुक्रिया। अगर आपके मैं किसी और क्वेश्चन को ज़्यादा है। नहीं, ठीक है, आप कोई और लोग किसी और को ट्राई करते हैं। नहीं, शुक्रिया। नहीं, या तो हमारे पास कुछ रिटन क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं, तो पहले हम लोग उनके साथ उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, देन आई विल रीड द क्वेश्चंस जो लोगों ने डीएम किए हुए हैं। ज़रूर। तो महाजवान, आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम मेडिएशन करके ईसीपीएम इंक्रीज कर सकते हैं? एस्टिमेट कॉस्ट पर माइल कहते हैं महाज भाई, ठीक है? तो इसको जी थोड़ा सा जी समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है? कुछ जी जी टाइम हम पहले इसको देखें। कुछ ऐसे क्वार्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें ईसीपीएम ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, कुछ में अच्छा नहीं होता। अच्छा, जी जी ईसीपीएम को ना क्योंकि आपका क्वेश्चन से मुझे समझ आ गई है कि सर, मैं एक थोड़ा सा जी बताना ज़रूर, चाह रहा था, लाइक बिस्मिल्लाह। सर, ये जैसे मेडिएशन ग्रुप बनाते हैं, लाइक हम मैनुअल फ्लोरिंग कर देते हैं कि भाई एक हाई फ्लोरिंग होती है, एक होती है लोअर फ्लोरिंग, और एक मतलब मीडियम होती है और एक लोअर होती है, जिसमें हम लोग 3 ईसीपीएम रख लेते हैं, फिर 2 रखते हैं और फिर 1 फ्लोरिंग कर देते हैं। तो लाइक ये मेडिएशन करके हम ईसीपीएम को इंक्रीज कर सकते हैं, या अपना जो फिल रेट या शो रेट होता है वो पूरा अचीव कर सकते हैं इस तरह? अच्छा, मैं इसी का आंसर मैं आपको दे रहा था। मैं चाह रहा था कि ना आपको ना बेसिक से बता दूं, ताकि ना आपको बीच में मेरे क्वेश्चन का समझ आ जाए, आंसर आ जाए। जी जज़ाकल्लाह। मैं महाज भाई, अच्छा इस तरह है कि जो आपने क्वेश्चन किया ना, अगर टू द पॉइंट इसका आंसर देना तो उसका है आंसर यस, कर सकते हैं, ठीक है? जी जी अच्छा, ठीक है। अब मसला ये है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जी जी ये चीज़ थी ना। तो मैं इसी का आंसर जी दे रहा जी था कि जी होता जी यूँ है कि एडवर्टाइज़र जब ज़्यादा होता है ना मार्केट में, तो इसी पे हम उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो जाता है। इसको और आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जब मार्केट में आपके दुकानदार ज़्यादा हो जाते हैं ना, एक ही ठीक जैसी है। चीज़ों के, एक ही जैसी प्रोडक्ट के, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है? ये है इसका, यहाँ से ईसीपीएम क्रिएट होता है कि जो एडवर्टाइज़र जो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा, तो ईसीपीएम उसके हिसाब से इंक्रीज़ हो जाता है। जब एडवर्टाइज़र अपने पैसे निकालना शुरू करते हैं या मार्केट के अंदर अपनी कैंपेन चलाना शुरू नहीं करते, तो उसके हिसाब से ईसीपीएम नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये ईसीपीएम की टर्मिनोलॉजी, मैथडोलॉजी होती है जो उसके बैकग्राउंड में चल रही होती है। ठीक हो गया? तो ये थोड़ा सा जी इसको अंडरस्टैंड करें। अब क्वार्टर वन क्वार्टर टू के अंदर ऑटोमेटिकली ईसीपीएम डाउन होता है। उसकी रीज़न है कि मार्केट में इतने ज़्यादा एडवर्टाइज़र नहीं होते। क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के अंदर आपका ईसीपीएम हाई होता है। उसकी रीज़न ये कि बिल्कुल। मार्केट में एडवर्टाइज़र ज़्यादा होते हैं, क्रिसमस आई हुई होती है, हेलोविन आया हुआ होता है, इस तरह के इवेंट आए हुए होते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा सीन है। तो अब आंसर ये है कि आपको वो जो शुरू में एक भाई ने क्वेश्चन किया था ना कि वाटरफॉल करना चाहिए या बिडिंग, तो आपको एक बेहतरीन वाटरफॉल बनाना पड़ेगा अपनी टारगेटेड कंट्री के लिए, और साथ आप बिडिंग तो यूज़ कर ही रहे हो, तो उससे आपका ईसीपीएम इंक्रीज़ हो जाएगा। शो रेट पे फोकस रखें, मेडिएशन प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस रखें, और इनके ऊपर आप फोकस रखेंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और अंधाधुन आपने ऐड नेटवर्क नहीं ऐड करने, ठीक है? वन बाय जी वन, जी वन बाय वन, वन बाय वन। तो चलें, सर, उसके लिए कोई एड नेटवर्क अगर आप रेकमेंड करें? देखें तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट रशिया में है, मैं आपको गूगल एड्स को नहीं कहूँगा, गूगल एडमॉड को नहीं कहूँगा कि आप उसको वो तो डालो, येंडेक्स। यांडेक्स डालेंगे ना। तो इसी तरह जी आप जी पहले ये कैटेगराइज करोगे किस कंट्री के अंदर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आप करोगे। ठीक है सर, शुक्रिया। जी, नेक्स्ट। Yeah, that's good. So now we have इरफान। इरफान के कुछ क्वेश्चंस हैं सर आपसे। हाँ जी, पूछें। इरफान, अब आप पूछ सकते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरे दो छोटे से क्वेश्चन हैं। एक, आपने डिस्कशन में बात की थी कि पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो है ना हमने खेलना है। तो जब एक पर्टिकुलर कीवर्ड ट्रेंडिंग में है, तो वो कंसोल जो है उस प्रोडक्ट्स को एक टाइम के बाद जो है ना रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, जब वो बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड हो जाती है। दोबारा पूछें। यानी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे जब गेम जो कोई है, एग्जांपल बनाएं ताकि मुझे समझ आए। फॉर एग्जांपल पुलिस कार चेज है, एक गेम है। डन। तो अब ट्रेंड जो है वो पुलिस कार चेज का बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब मैं तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को पे नहीं ना खेल सकता, क्योंकि मैं नहीं खेल सकता। मैं जो ट्राई करूंगा गूगल उसे रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि यहाँ आईओएस पे खास तौर पे, क्योंकि उस पे ट्रेंड की ज्यादा जब बढ़ जाता है तो वो उसको कॉपी कैट में डालना शुरू कर देता है।
तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, इसका आंसर ये है कि आप दरअसल मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इम्पर्सोनेशन का हल क्या है, ऐसे ही है जी, इरफान आपने भाई? बात की थी ना बेसिकली कि पर्टिकुलर कीवर्ड, तो वो पर्टिकुलर किसी कीवर्ड किसी ट्रेंड पे ही होगा ना, तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैंने कहा था जी कैटेगोरिकल कीवर्ड, ठीक हो गया। जी सर। पुलिस कार चेस हम किस कैटेगरी से बिलोंग करवा रहे हो, क्या वो सिमुलेशन में है, आरपीजी में है, रोल प्लेइंग में है? तो उस रोल प्ले के अंदर रोल प्ले गेम्स, आरपीजी गेम्स, सिमुलेशन गेम्स, इस तरह के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और बहुत हज़ारों कीवर्ड्स हैं जो उस स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट नहीं करेगी, मगर उस पर नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल चेस गेम कोई लिखे और आपकी पुलिस कार चेस नज़र आ जाए और उसका नाम भी ना हो पुलिस कार गेम, कैसा है फिर? और गेम की जी फंक्शनैलिटी सारी वही हो गया कि नहीं? तो आप जी सर। दरअसल पूछना ये चाह रहे हो, मतलब मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आपने एक गेम देखी जो ट्रेंड में थी, सेम वैसी गेम आपने बनाई, मेटा डेटा भी वैसा ही है, और आप चाह रहे हो वो रैंक भी कर जाए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जी तो सर। उसके लिए आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? जी सर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि महाज भाई ने भी ये पूछा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एडमोब नहीं यूज कर पा रहा, या मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन है, या मैं उसके अलावा कोई जेनेरिक एड प्लेटफॉर्म कौन सा कोई और यूज कर सकता हूँ, मिंटिग्रल बहुत अच्छा क्योंकि है, एप्लॉबिन बहुत अच्छा है। जी सर ठीक है, बस ये, थैंक यू। सो अब जो है वो अनसीन रियलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस आई थिंक सो उन्होंने भी हैंड रेज़ किया है। अगर अगर आप थोड़ा सा जल्दी करें तो हमारे पास सिर्फ मेरे ख्याल 10-15 मिनट ही हैं, तो हम या इनको 15 जल्दी जल्दी करते हैं फिर। काफ़ी लोगों ने हैंड रेज़ किए हुए हैं और काफ़ी लोगों के डीएम में क्वेश्चंस रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा 15 मिनट्स में इसको रैप अप करना। अगर आप कहते हैं तो मैं एक और लिंक जो है वो क्रिएट करके इधर ही डीएम कर देती हूँ ताकि लोग वहाँ से ज्वाइन कर लें, जैसे हमारा यहाँ से सेशन जो है वो खत्म हो। ज़रूर जी। जी ठीक है, मैं नेक्स्ट कहती क्वेश्चन हूँ। करें। तो या अनसीन रियलिटीज़ आपका अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी हम जी, आपको सुन सकते अस्सलाम हैं सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हम आपको सुन सकते हैं। जी जी, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये वाला था कि अभी राइट नाउ हम ना गेम्स की सूरत के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि किस किस्म की गेम को हम रैंक करने की ट्राई करते हैं। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारी ट्राई होती है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी या ट्रेंड को ही फॉलो किया जाए। अब उसके अंदर हमें iOS के ऊपर बड़ा इशू आता है या प्ले स्टोर पे बड़ा ज़्यादा इशू आता है, लेकिन अगर हम एक सेपरेट गेम बनाते हैं और उसको रैंक करवाते हैं तो उसके अंदर हमारी केपीआईज कभी एडजस्ट नहीं होती। तो उसके लिए क्या सजेशन है? सर मैंने यही अर्ज़ की थी शुरू में कि आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद उमर कियानी। उमर भाई, मैंने ना शुरू में बिल्कुल वेबिनार के स्टार्ट में ना एक छोटी सी इसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है दरअसल, तो मौका मिलेगा वो आप रिवाइज करके देख सकते हैं। होता यूँ है कि जब आप कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो वो होती है प्रोटोटाइप डिपार्टमेंट। आप एक डिपार्टमेंट तय कर लेते हो कि यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप टेस्ट करने होते हैं, ठीक हो गया? तो आप प्रोटोटाइप में ही देख लेते हैं कि क्या इस गेम को स्केल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो कौन सी केपीआईज है मैं ऑलरेडी अपनी बुक के अंदर मेंशन कर चुका हूँ, उसे देख लीजिएगा। सारी प्रोडक्ट्स अगर आपकी यूए कैंपेन्स के थ्रू या एएसओ के थ्रू पॉजिटिव होना शुरू होती तो आज हालात शायद गेमिंग इंडस्ट्री के और होते ना। तो अब होता यूँ है कि 10 में से कोई एक या दो गेम्स होती हैं जो चल जाती हैं। तो ये डिसीजन लेना कब है? क्या आपने डिसीजन लेना 10-12 लाख रुपए की कैंपेन लगाने के बाद, या ये डिसीजन आपने उस वक्त लेना कि आप 20-25 हज़ार के अंदर या 30 हज़ार के अंदर या लाख 1.5 लाख के अंदर फैसला कर लेते हो कि इसको स्केल करना या नहीं करना? ये सारे डिसीजन होते हैं प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है? पहला होता है आपका स्टेप प्रोटोटाइप का, दूसरा होता है आपका लाइव ऑप्स का, तीसरा होता है आपका जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइड रेस्ट ओवर दी वर्ल्ड आप उसको स्केलेबिलिटी कहते हो, इसमें हम प्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर थैंक यू। मीटिंग खत्म होने से पहले मैं डीएम्स के क्वेश्चंस आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इस मीटिंग के डीएम्स हैं। सो मेरा मोहम्मद ख्याल, अवैस की तरफ, मेरा एक मिनट, हम लोग डीएम्स की तरफ आ जाते हैं। देन हम लोग जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो लोग नेक्स्ट मीटिंग में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मोहम्मद अवैस अकरम का है एंड ही सेज के आई थिंक क्वेश्चन इज अबाउट ड्रॉप ऑफ ROAS वैल्यू ऑन स्केलिंग नॉट द ड्रॉप ऑफ रेवेन्यू ऑन स्केलिंग, प्लीज एलैबोरेट दिस पॉइंट। दोबारा पूछें। Question is drop of ROAS value on रॉस scaling, ऑन स्केलिंग, हाँ। not the drop of revenue on scaling. So वो चाह रहे हैं कि आप इस पॉइंट को elaborate कर दें। देखिए, रॉस का तो मतलब ये ना रिटर्न ऑन एड स्पेंड, या ठीक है, सिंपल है। आपने, आपका ये टारगेट था कि आप 100 रुपये लगाएं और 120 रुपये बना लें, वो 120 कैसे बनेंगे? रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे बनेंगे ना।
अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। ये होगा यूँ कि आप ये चाहते हो कि आप जब 100 रुपीज़ लगाते हैं, अब इसमें BCPI ऐड नहीं है, इसमें आपका ऑर्गेनिक यूज़र ऐड नहीं है। इसको बहुत क्लियर करने की वजाहत की ज़रूरत है। और मैं बारहा कई दफ़ा बता चुका हूँ, जब हम लोग कैंपेन्स को या किसी प्रोडक्ट को या हमने जब किसी रॉस को हम लोगों ने टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है, वैल्यूएट करना होता है, तो हम उसमें ऑर्गेनिक यूज़र शामिल नहीं करते। जहाँ पे आप अपना ऑर्गेनिक यूज़र शामिल करना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को खुद गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट उनका ठीक है कि अगर देखा जाए तो दोनों बातें एक ही हैं यार, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है वैस भाई, दोनों एक ही बातें हैं कि जब आप स्पेंड करते हो तो अल्टीमेटली कहीं से तो पता लग रहा है ना गेम प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट में है कि नेगेटिव मतलब लॉस में है। तो पॉइंट यही था जो जैसे कि हमने पहले वजाहत किया। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दयान जाहिद खान का कि लाइक बिफोर डाइविंग इनटू स्पेसिफिक सिनेरियोज ऑन इफ कैंपेन इज परफॉर्मिंग और नॉट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ सिंपल स्ट्रेटजी प्लान लाइफ साइकिल a game should follow for UA marketing campaign? सिंपल है, अगर आपके पास MMP है तो आप ये सारे लाइफ साइकिल आप अपने कर सकते हो, एवेलुएट कर सकते हो। MMP नहीं है, एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स के अंदर थोड़ी सी मतलब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे भी मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास MMPs हैं, आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसका BCPI अलग करो, ऑर्गेनिक यूज़र अलग करो। आप देखो आपने पेड कितना लगाया और उस पेड के थ्रू कितना यूज़र पेड आया, और उसके बाद आपने उसकी KPIs की वैल्यूएशन करना शुरू करनी है। आपके सामने खुद ब खुद आंसर आना शुरू हो जाएंगे जी। ओके, सो नेक्स्ट अवैस का क्वेश्चन, आई थिंक वो आपकी बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अवैस सर की बुक जो है वो लिंक्डइन अकाउंट पे भी उनके अवेलेबल है और उसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी। लेकिन अगर आपको उसकी स्पेशल एक्सेस चाहिए तो आप सर्च से भी मैसेज के अंदर ले सकते हैं, या फिर आप मुझे भी DM कर सकते हैं। मैं आपको सर की ID और सर की जो बुक है वो आपको शेयर कर दूंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूसुफ, आई थिंक इन्होंने हैंड भी रेस किया हुआ है। यूसुफ अगर पूछ लें, मतलब यूसुफ से ज़रा बात करने का मज़ा आता है, प्लीज़। या सो हम लोग यूसुफ के ऊपर नेक्स्ट मीटिंग में जाते हैं। यूसुफ आई एम सॉरी, हम आपके ऊपर नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज उसामा अल्ताफ। ओके, सो वो पूछ रहे हैं कि जो मीटिंग वीडियो है वो अपलोड कहाँ होगी। सो उसामा, ये वीडियो जो है वो ये सर की यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल एंड एज वेल एज लिंक्डइन प्रोफाइल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह, और अगर आपको अगर रिकॉर्ड हो गई तो। डिफिकल्टी हो इंशाल्लाह हुई है, और अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप जो हैं वो DM भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट या सो वी हैव इत्शाम अली, वो पूछ रहे हैं कि की ऐप टूल के बारे में बता दें। ये अच्छा Kindly, टूल है यार, yeah. अच्छा टूल है। मतलब आप रिव्यूज़ ले सकते थे iOS के लिए कुछ अर्से पहले, लेकिन वो बैन हो गया। प्ले स्टोर के अंदर भी आप उसमें रिव्यूज़ ले सकते हैं। फ्री टूल है आपका ASO का, उसमें आपने कीवर्ड अगर आपने देखना हो किस कीवर्ड के बस कितने डाउनलोड आप कंप्यूटर को मिल रहे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई ऑलरेडी मतलब टेल यू दैट कि यार नेवर यूज़ इम्पर्सोनेटेड कीवर्ड जो ऑलरेडी गूगल की टाइटल के साथ बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किबिडी टॉयलेट है या इस तरह के कीवर्ड्स हैं, वो ना यूज़ किया करें, कोशिश करें। तो वैसे अच्छे कैटेगोरिकल कीवर्ड बड़ा निकाल के देता है। अच्छा टूल है, फ्री टूल है, अच्छा टूल है। सो नेक्स्ट इज प्लेएबल एड्स कैसे बनते हैं और ये हम कहाँ से बनवा सकते हैं? HTML5 वाले से रब्ता करें, डेवलपर से कहें HTML5 वाले से बात करें, ठीक है, तो वो बना के देते हैं। कुछ मार्केट में हैं ऐसे लोग जो प्लेएबल ऐड बना के देते हैं। डेवलपर, यूनिटी डेवलपर जो है उसको आता है बनाना, उसको बस पता नहीं है लेकिन उसको आता है। सो मियाँ फरहान, आपको मेरी और सर की लिंक्डइन प्रोफाइल से आप हमारे नेम सर्च आउट करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगी। एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंडली एलैबोरेट इंटीग्रल क्रिएटिव एल्गोरिथम, SMTH का क्वेश्चन है ये। दैट्स द क्वेश्चंस। इंटीग्रल क्रिएटिव एल्गोरिथम मैं बिल्कुल नहीं गेट कर सका क्वेश्चन। अगर कोई कह रहे हैं कि काइंडली इलैबोरेट इंटीग्रल क्रिएटिव एल्गोरिथम, SMTH। आप अपना क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? हेलो, he is Next. saying how much and how many. ठीक है, we will move to the next question. So सलमान मुनव्वर का क्वेश्चन है, which game store can be best these days for a new startup? आप किस कैटेगरी में एक्सपर्ट हैं? क्योंकि आप टॉप चार्ट उठा के देखें, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप नए स्टार्टअप के ऊपर आके
बस सिमुलेटर, कार सिमुलेटर और इस तरह की गेमें बना के आप लोग ऊपर आ जाएंगे, तो ये नहीं होना। ठीक है, आपको हाइब्रिड कैजुअल, हाइपर कैजुअल, अनफॉर्चुनेटली पजल कैटेगरी में आना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव होने से पहले मैं बस ये एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि जो वकास आजम है HR, वो AS तो उनको रिक्वायर्ड है फॉर पेंटा लैब्स के लिए। सो इन नेक्स्ट मीटिंग मैं उनकी ईमेल जो है वो आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग अपनी रिज्यूमेस वगैरह शेयर कर सकते हैं। आप इस So, तरह करो कि जो नेक्स्ट मीटिंग का जो लिंक है ना, जी जी, मैं अभी इसी चैट में दे दो, तो जी जी जितने मैं भी वही यहाँ शेयर पे कर हैं ना रही वो हूँ। सारे उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। या तब तक हम लोग क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो आई थिंक फुरकान अजीज हैव सम क्वेश्चंस। सो फुरकान, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं फुरकान काइंडली। आया आज? या फुरकान अस्सलाम अजीज। वालेकुम। वालेकुम सलाम फुरकान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, देखे ज़माना हो गया आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है एमएमपी से रिलेटेड। पूछे। कंपैरेटिवली अगर हम 3-4 का एमएमपी को देखें, किसका डाटा एक्यूरेसी मतलब बेटर है? लाइक एडजस्ट, एप स्प्लायर, सोलर इंजन और टेंजन। अगर इन 4 को कंपेयर किया जाए तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें किस पे जाना चाहिए? 5वां एयर ब्रिज भी है। कौन सा? एयर ब्रिज। हाँ, वो कर लें आप। सारे सारे अच्छे नहीं, सर, आप क्या रिकमेंड करते सर सारे अच्छे हैं, मैंने सब यूज़ किए हुए। हैं? डाटा एक्यूरेसी मतलब सब पे 5% का डिफरेंस होता है, सम टाइम 5% ज़्यादा है, 5% कम है, वो भी टाइम की वजह से। आपका अगर टाइम सही, का इशू है ना, टाइम जोन सिर्फ टाइम जोन। सही। बाकी सारे अच्छे अच्छा, हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, कुछ कम पैसे मांग रहे हैं भाई, लेकिन सबका अच्छा है, सबका। सही है। टेंजन तो बहुत ही अच्छा है, टेंजन भी अच्छा है। अच्छा, सोलर इंजन बहुत अच्छा है, बेहतरीन है सोलर इंजन, मतलब हम लोग काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं, तो कमाल है। तो सोलर इंजन अच्छा है। एडजस्ट की तो बात ही मतलब सुपर है, मतलब अगर बहुत सारे नेक्स्ट एमएमपीज लेवल। रखे जाएं, उसमें कहा जाए ना कि सेक्सी कौन सा, तो मैं कहूँगा एडजस्ट सेक्सी है। ठीक हो गया, तो कमाल है। लेकिन अगर डाटा एक्यूरेसी की वो बात करो थोड़ा तो सारे सही है यार। एक्सपेंसिव भी थे ना। एक्सपेंसिव यार बहुत है यार उसका, सही। माजरत। सो नेक्स्ट अभी हम लोग फुरकान के साथ ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उनका लास्ट में कंटिन्यू था। जी जी फुरकान भाई। अस्सलाम फुरकान। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा आप ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस तरह आप गेमिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड्स आता है तो टॉप चार्ट को हम देखते हैं कि 2 to 3 गेम्स आती हैं, और उसके बाद जो है ना मल्टीपल कंपैरेटर भी उसके ऊपर गेम्स बना रहे होते हैं। लाइक तो फर्स्ट में 2 to 3 गेम्स आई हैं, उनको कहाँ से इंडिकेटर मिलता है कि ये चीज़ ट्रेंड में आएगी और इसको मतलब स्केल होगी? सिंपल है यार, इसमें कंपेटिटर ट्रेंड का कैसे पता लगाएं? ठीक है, वो 24-25 पब्लिशर हैं जो ज़्यादातर वियतनामी हैं, तो उनके अकाउंट्स, जिसने मतलब तवज्जो के साथ काम करना होता है ना, उनके अकाउंट सारे ही फॉलो कर रहे होते हैं। आप सही। उसका एक इंडेक्स बनाओ तसल्ली के साथ बैठ के, वो तकरीबन 300-350 लिंक्स बनते हैं, आप उनको देखो, डेली बेसिस की बुनियाद पे उसको देखते रहो, अगर आपके पास फ्री टूल, कोई पेड टूल नहीं है। अदरवाइज़ ऐप मैजिक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे चेक करते हैं किसने यूए स्केल किया, क्योंकि नॉर्मली वही ट्रेंड होता है जिसमें यूए फ़ौरन मैसिवली स्केल होता है ना। प्रोटोटाइप से जब भी निकल के डिपार्टमेंट, आपका प्रोटोटाइप डिपार्टमेंट छोड़ के लाइव ऑप्स में आता है ना कि प्रोडक्ट आपका, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मैसिव यूए लगता है, और जो मैसिव यूए होता है वो टॉप चार्ट में दिखता है। टॉप चार्ट में कैसे देखें? वो ऐप मैजिक में जाना है, ऐप मैजिक और डाटा.ai तकरीबन इन दोनों में टॉप चार्ट आपका सिमिलर ही होता है, तो पता लग जाता है, ऐसे पता चलता है। और इसमें कोई कोई ऐसी वो कोई हिडन कोई वो नहीं है कि यार कैसे पता चलता है, ऐसे पता चलता है भाई, उन्होंने फॉलो किया होता है पहले से। ठीक है। अच्छा, जाहिर भाई जी पूछें। एक लास्ट क्वेश्चन है हम्म। कि जिस तरह हमारे पास मटेरियल के ऊपर गेम्स अच्छी स्केल हो जाती हैं, इस तरह हम ऐप्स की कैंपेन्स भी मटेरियल पे रन कर सकते हैं? ऐप्स की तो बहुत अच्छी होती है स्केल। अच्छा, उससे मतलब अच्छी हो रही है। हाँ, गेमिंग से ज़्यादा, तो 35% ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है ऐप्स का। सही। तभी तो गूगल मरा हुआ है, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था। अब बस क्या यार, मतलब यार ये हमारी ना ऑफिस की ऐसी लैंग्वेज है, गूगल ना मर गया है इस बात पे। ठीक है ना, हम आपको डाटा नहीं ट्रांसफर वो करने देंगे और इस तरह नहीं करने देंगे, जितनी डाटा सेफ्टी की इसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, और गूगल एसडी के कंसोल इसने जो मुतारिफ करवाया है वो क्या है? ये सही ड्रामा है, यही ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। गूगल कह रहा है ना खेडांगे ना खेडन देंगे, सीधी बात है, ठीक है ना, सही। ये बात है। तो अब गूगल को मौत पड़ गई है, वो कह रहे कि मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, जिस कंपनी का आपका 25% रेवेन्यू कट हुआ और 2024 के अंदर उसे मौत नहीं पड़ेगी।
उसे तकलीफ नहीं हो रही कि क्यों पाकिस्तान के दम इंटीग्रल या ऐप लॉबिन या यूनिटी क्यों स्केल कर रहा है अपने आप को। तो जितना पब्लिशर था फॉर एग्जांपल जो पहले उसके ऊपर था, गूगल एड्स के ऊपर था, वो अब इंटीग्रल पे आ गया। क्यों आ गया? उसकी रीज़न है रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो छोटे पर एग्री ठीक कर। ठीक है, थैंक यू सो मच हाँ सर। तो नेक्स्ट ताहिर नसीर जो है वो कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं आपसे। ताहिर, ताहिर भाई अपना इतनी देर माइक ठीक कर लें और तब गालिबन तक हम लोग मलिक शाह ज़ेब के साथ मतलब उनके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो मलिक शाह ज़ेब, आपके क्या क्वेश्चंस है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले एक टिकटॉक का ट्रेंड चला था चिकन स्क्रीम के नाम से, हाँ जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत वायरल हुआ था। YOB तो का था। उसके जी, तो उसके ऊपर जो है ना वो मैंने गेम बनाई थी। तो उस वक़्त आई थिंक एक ही गेम थी उससे मेरे से पहले। जब से ही मैंने गेम बना के पब्लिश की तो वो जो है ना वो रातों रात बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में वायरल हो गई। तो वो मैंने बनाई थी बेसिकली एक क्लाइंट के लिए और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसके ऐसे रिजल्ट्स आएँगे। तो तकरीबन उसके मतलब इतने ज़्यादा उसके डाउनलोड्स आ गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब अबाउट इस बात को 5 मंथ्स हो गए हैं। मैंने चेक किया गूगल पे अभी भी चिकन स्क्रीम वर्ड जो है ना वो ट्रेंडिंग पे आ रहा है। तो क्या अगर मैं इसको अपने लिए भी बना के पब्लिश करूँ तो इसको क्या मैं अभी भी रैंक कर सकता हूँ? टेल फॉलोइंग कहते हैं इसको ना, कि अगर आप ट्रेंड के पीछे जाना चाह रहे हैं और उसकी टेल फॉलो करना चाह रहे हैं तो सेम नेम तो नहीं आप कर सकते, मगर आप वो स्क्रीनशॉट्स, आइकॉन और कुछ मेटा डाटा कैटेगोरिकल कीवर्ड्स के अंदर रैंक करवा के आप एक अच्छी कैंपेन, कीवर्ड कैंपेन चलाते हो जिसके ज़रिए आपके टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट दिखना शुरू होती है, जो कि हाई CPI के ऊपर होती है। उसमें देखा जाता है कि क्या उसमें के फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हाँ आप ये कर सकते हैं। अगर आपके और टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर आपकी गेम रैंक तो कर रही है मगर उसमें के फैक्टर इंक्रीज़ नहीं हो रहा और उल्टा वो CPI हाई होने के साथ LTV नीचे दे रहा होता है, लो दे रहा होता है, तो फिर आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये 50-50 एक चांसेस और होते हैं। जो है वो क्वेश्चन ये कि उसकी जो chickenscream.com उसने ना क्लाइंट ने डोमेन परचेज कर ली थी। तो अगर chickenscream.game नाम की डोमेन परचेज की कर ली जाए और ये जो चिकन स्क्रीम की वर्ड है इसको क्या हम ट्रेडमार्क कर सकते हैं? अगर ट्रेडमार्क लेट्स सपोज कर लिया जाए तो नहीं कर सकते इसको? देखें तसल्ली से शहजाद भाई, मेरी बात समझिएगा थोड़ी सी। इम्पर्सोनेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 19-20 का ही फ़र्क होता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो है जो कि ट्रेडमार्क जब कोई बंदा यूज़ करेगा, किसी का डाटा गेम का यूज़ करेगा, इंटरनल मैट्रिक्स यूज़ करेगा, इंटरनल डाटा यूज़ करेगा, सेम लेवल बनाएगा, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। अब इम्पर्सोनेशन क्या होती है? इम्पर्सोनेशन होती है नकल मारना। मैंने कोई 1000 दफ़ा बताया होगा अपने दोस्तों को, पिछले वेबिनार्स के अंदर भी है। इम्पर्सोनेशन होती है नकल मारना। नकल मारना क्या होता है कि एक डेवलपर था, वो डेवलपर नेम भी हो सकता है, आपका मेटा डाटा भी हो सकता है, स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, आइकॉन हो सकता है, कीवर्ड हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो कंपेटिटर है वो अपने आप को रजिस्टर करवाए। जहाँ पे आपका ASO मार खा रहा है, ASO को लगता है कि सेम कीवर्ड के ऊपर हम गेम बनाएंगे और उसके आगे पीछे कुछ और लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो सेम वो गेम फॉर एग्जांपल कीवर्ड आपकी चिकन स्क्रीम है और आपने बना ली डक स्क्रीम बना ली, वो ठीक है। लेकिन अगर आपने चिकन लाफ बना ली या चिकन जंप बना ली या वॉइस स्क्रीम बना ली, इस तरह के मतलब चिकन स्क्रीम के साथ साथ वो कीवर्ड चलेगा जो कि आपकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के नज़र आएगा। फिर गूगल देखेगा स्क्रीनशॉट आइकॉन कैसे हैं, तो जहाँ जहाँ पे उसको इंपर्सोनेशन नज़र आएगी उसको एक दफ़ा वैल्यूएट करेगा, फिर उड़ा देगा। नहीं, इंपर्सोनेशन हम नहीं कर इसमें सकते। कोई यूनिक फीचर डालेंगे ना। लेट्स सपोज पहले सिंगल प्लेयर थी, अब हम मल्टीप्लेयर वाला फीचर डाल देंगे। फीचर चिकन डालने स्क्रीम से को आपका इंपर्सोनेशन का मसला हल नहीं होना। फिर इस तरह तो चिकन स्क्रीम नाम की बहुत सारी गेम्स हैं। तो वो कुछ अर्से के लिए है ना। अच्छा, और एक और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप प्ले स्टोर पे तो चले इतने कीवर्ड्स वगैरह सर्च करके डिस्क्रिप्शन डालते हैं, तो जो ऐप स्टोर होता है उसके ऊपर जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि सिर्फ कीवर्ड्स की फील्ड जो है वो मैटर करती है। उसमें प्रमोशनल टेक्स्ट होता है और टाइटल और सब टाइटल वगैरह वो किस हद तक जो है वो अहमियत रखते हैं थोड़ा ASO में? मैं बस वजाहत कर देता हूँ। आपके रैंकिंग फैक्टर iOS में कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। यस एग्जैक्टली। बस सिंपल सी बात है। एक टाइटल, सब टाइटल, कीवर्ड फील्ड, यही रैंकिंग फैक्टर है बस। ठीक हो गया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। So now we have Alisha Javed. So Alisha, आप पूछ सकती हैं अपने क्वेश्चंस। Alisha, हेलो, कैन यू हियर hello, मी? या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मेरा बेसिकली क्वेश्चन कैंपेन्स के अकॉर्डिंग है
कि अगर हमने कोई कैंपेन स्टार्ट किया, लेट्स सी हमने $20 की कैंपेन स्टार्ट की है रवास की, वो पहले बजट कंज्यूम कर रही है, लेकिन और हमें 60% रिटर्न पे हमने उसको सेट किया हुआ है, लेकिन बाद में उसने हमें अपना बजट कंज्यूम करना स्टॉप कर दिया। तो इसकी बेसिक वजह क्या हो सकती है कि उसने क्यों बजट अपना कंज्यूम करना छोड़ दिया? देखिए बेटा जी, इसकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं बजट कंज्यूम क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एड्स ग्रुप को देखें, सम टाइम उसमें वायलेशन होती है, नहीं वायलेशन कोई बात नहीं, फिर आप ये देखें कि आपका रॉस कितना सेटअप है। फॉर एग्जाम्पल 60% पे सेटअप है, उसको कम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रॉस की परसेंटेज कम करने से आपके मसलों के हल नहीं निकलने। अभी मैंने वैसे मीटिंग के बिल्कुल शुरू में मैंने कुछ बातों पे वजाहत की है, आप उसको देखिएगा ज़रूर, तो इंशाल्लाह ताला आपको वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, किसी भी कैंपेन, ख़ास तौर पे गूगल एड्स का बजट कंज्यूम ना करना एक कॉमन इशू है, जिसके पीछे फैक्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सम टाइम आपकी सिमिलर कैटेगरी होती है, सिमिलर कैटेगरी के अंदर आपका जो कंपेटिटर होता है उसकी क्या सेटिंग्स हैं उसको भी देखना पड़ता है। फिर आपकी जो कैंपेन है किस कंट्री के अंदर जाके चल रही है, फिर ये देखना होता है ना, क्योंकि जब आप एक दफ़ा रॉस और एनालिटिक्स को गूगल के साथ अटैच कर देते हो तो गूगल सबसे पहले यही देखेगा ना कि 60% पे अगर इसने सेटअप की है तो वो यूज़र भी तो 60% ढूंढ के ला के देगा ना आपको। अब उसको वो नहीं मिल रहा होगा, ECPM डाउन होगा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। LTV डाउन हो सकता है, ECPM डाउन हो सकता है, इन ऐप शेयर डाउन हो सकता है, आपका जो क्वालिटी यूज़र है वो नहीं मिल रहा होता। तो ये रीज़न होती है और कोई बेटा रीज़न नहीं होती। ओके, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं जी। So next we have Umair Ahmed. ठीक है जी, पूछें उमर मैडम। अहमद, आपके क्वेश्चंस। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम रॉस के कैंपेन चलाते हैं तो कितने परसेंट से हम स्टार्ट करें, और वो परसेंट अगर हम अचीव कर लें, फॉर एग्जांपल हमने 20% अगर हमने स्टार्ट किया है और 20% अगर हम अचीव कर लें तो फिर ग्रेजुअली इसको कितने परसेंट इंक्रीज करें? 20% से 30% जाएं या 20 से डायरेक्ट 50% चल जाएं या 100% जाएं? तो रॉस कैंपेन चलाने के मैं परसेंटेज की तरतीब पूछना चाह रहा हूँ। आपका क्वेश्चन बहुत वाज़ेह है कि अगर रॉस चलाएं तो परसेंटेज क्या होनी चाहिए, इनिशियल कैंपेन के परसेंटेज क्या होनी चाहिए। हाँ जी। चलिए, बहुत वाज़ेह हो गया आपका सवाल मुझ पे। इसका आंसर है कि मल्टीपल फैक्टर होते हैं भाई। तो इसमें देखा जाएगा आपकी गेम किस कैटेगरी से है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पज़ल कैटेगरी गेम होगी ना, मैं कभी भी 50% नहीं डालूंगा, 10% डालूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है ना चीज़ों का, कि आपका यूज़र 10% से ज़्यादा देकर नहीं जा रहा, ठीक है। और अगर आपकी रोल प्लेइंग गेम होगी तो मैं उसको 60% से शुरू करूँगा, 70% से शुरू करूँगा। लेकिन उसका तरीका आपका अच्छा ये होता है कि आप रॉस कैंपेन से पहले हमेशा एक CPI कैंपेन चलाते हो, ठीक है। उसमें 10,000 12,000 यूज़र का डाटा जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर उसको रॉस में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक हो गया। तो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर ये है, जॉनरा टू जॉनरा आपकी गेम कैटेगरिकल वाइज डिफ़र करती है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि आपकी RPG गेम है, पज़ल है, सिमुलेशन है, हाइपर कैजुअल है, हाइब्रिड कैजुअल है, ड्रेसअप गेम है, या जिस कैटेगरी से बिलोंग करती होगी ना, उस कैटेगरी में कितना आपका कंपेटिटर ऑलरेडी कैंपेन चला रहा है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी रॉस सेटअप करनी होती है। अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं एक गेम जो शॉर्ट पज़ल कैटेगरी में हमें मिल गई और हमारा रॉस सेटअप हो गया 25%, ठीक हो गया। तो हम आफ्टर 1 वीक उसको देखते हैं कि क्या वो 25% हमें ब्रेक इवन पे आ रहा है या वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक हो गया। तो उसको हम 5% इंक्रीज़ करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, समटाइम हम 50 भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसका कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं होती भाई, वो आपके डाटा की बेस के ऊपर होती है कि आपको सामने डाटा कितना दिख रहा है। 7 डेज इतने यूज़र आए, इतना बना के दिया, अब उसको इतने % इंक्रीज़ किया जा सकता है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। कोई मसला। उसके अलावा DMs में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जी जी, फैजान भाई का लेके भी DMs में आते हैं। या अच्छा। या मेहंदी भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा तेज बोल देता हूँ, उसके लिए सबसे माजरत। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ये वीडियो इन कमिंग डेज में जैसे जब भी आपको टाइम मिले तो आप मजीद इसके ऊपर बना दीजिएगा। और रिक्वेस्ट वीडियो ये है कि आप एक्सपीरियंस में है ना, मतलब कि हमें ये बता दिया जाए कि यार आपने जो है ना, मतलब कि अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने हैं तो उसके लिए कौन से पेड टूल्स हैं, 2 से 3 टूल्स वो आप बता दें कि यार ये 2-3 टूल्स हैं, ये फ्री हैं और ये पेड है, इनको मैं यूज़ करूँ तो इनका ये रिजल्ट है। इसी तरह मार्केटिंग के लिए भी
कि यार ये इस तरह से मैं पेड जो है ना ऑर्गेनिक यूजर जो है ना ये मैं एक्सपीरियंस में कर रहा हूँ, तो ये आप इस तरह से ऑर्गेनिक जो है ना आप ला सकते हैं और पेड यूजर ला सकते हैं ये इतनी कंप्लेन लगा कर। और थर्ड मेरा ये था कि इसी तरह से कि कौन से एड नेटवर्क चैनल्स आप इंटीग्रेट कर दें कि यार इनका आजकल जो है ना रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रही है, आप इंटीग्रेट कर दें कोई 2-3 टूल अगर आप बना दें इनकमिंग अपकमिंग डेज में, मतलब कि आपको जब भी आपको आप टाइम मिले आंसर लेते 5 से जाएं 10 मिनट सर, आप वीडियो। आंसर लेते जाएं, ठीक है ना। उसमें यही मैंने चीज़ इससे एक्सप्लेन, मैं यही चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ना। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ऐप मैजिक अगर आप चाहते हो ना कि आपने अच्छा कंपेटर एनालिसिस करना है, ठीक है, एज ए लाइव ऑफ द ठीक है प्रोटोटाइप, ऐप मैजिक बेहतरीन है। Magic. डाटा डॉट AI बेकार है, सेंसर टावर बेकार है। मैंने आज तक किसी ग्रोइंग कंपनी के अंदर ये दो टूल नहीं देखे, ठीक चाहे है वो टैपनिशन है, चाहे वो होमा है, चाहे वो सुपरसोनिक है, चाहे वो कवाली है, कोई हो ऐप मैजिक यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? सही डाटा होता है, कंपेटर एनालिसिस ठीक है, लाइव ऑप्स के लिए बेहतरीन है, ओके हो गया, और सस्ता भी है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या किया था? इसी तरह वो जो हम डिफरेंट एड्स की मेडिशन करते हैं, जैसे ऐप 11 हो गया, आपने हाँ बताया हाँ था हाँ हाँ यूनिट्स हाँ, ऐड आप करते हैं, मेडिएशन इनमें से ऐप कौन से? मैं बता रहा हूँ ठीक है इसका। आपने यूँ करना कि आपने मेडिएशन एज ए मैक्स यूज़ करना है, ऐप लॉविन मैक्स। उसके साथ जो बिडिंग पार्टनर है वो गूगल एड्स और इंटीग्रल यूज़ करने हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपकी ऐप स्केल कर रही है, डेली एक्टिव यूज़र यूज़ कर रही है, तो फिर उसमें DT एक्सचेंज और दूसरे ऐड नेटवर्क आप 1 by 1 ऐड करेंगे, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी। उसके अलावा आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये है ठीक मेन है आपके कौन से, ऐप लॉविन। सेकंड नंबर पे आपका आ गया इंटीग्रल, थर्ड नंबर पे आ गया आपका गूगल एड्स, चौथे नंबर पे आपका आ ठीक गया है यूनिटी, उसके बाद आपका आ गया डिजिटल टर्बाइन अगर मिल जाए, फिर बीगो वगैरह और भी हैं। जी सर, उसका अगला ठीक क्वेश्चन है। क्या था? अच्छा, और हाँ लास्ट रह गया। लास्ट ये था कि एप्स का तो पता चल जाता है कि यार टॉप चार्ट्स में कि कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन सी ऐप जो है ना मतलब कि रैंक करी है। मैंने एक ऐप डिसाइड कर ली कि यार ये PDF है, ये टॉप चार्ट में जो है ना, ये टॉप चार्ट में जो है ना मतलब कि रैंक करी है। तो अब उस एप्स के मतलब कि कैसे उसके एड्स के रेटिव कैसे देखा जाए कि वो कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा पेड टूल जो है ना सर, बेस्ट है, मैं इसको बता दें। सर ऐप मैचिंग। जी जी मैथी भाई, जैसे आपने शुरू में एक अर्ज किया, आपने बताया था, मैं शायद वो मिस कर गया हूँ, कि आपने कहा कि न्यू क्रिएटर्स को अगर टेस्टिंग करनी हो तो आप जो एग्जिस्टिंग एड ग्रुप है उसी के अंदर आप जो लो परफॉर्मिंग है उसकी KPI क्या होंगे, लाइक इंप्रेशन, कंजप्शन या उसकी कन्वर्जन। कन्वर्जन, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है या हमें न्यू एड ग्रुप में नए सारे क्रिएटर्स नहीं डाल नहीं टेस्ट नहीं करना नहीं, देखो ना, ओल्ड वाला तो बजट भी तो तुम्हारा कंज्यूम कर रहा है ना, नहीं तो लाइक उसमें अगर लो परफॉर्मिंग है, उसको मतलब निकाल जो दो। इंप्रेशंस कम आ रहे हैं उनको सारे एक्सक्लूड करके देखें कि या हम नया एड ग्रुप बना के सारे एड क्रिएटर्स डालें उसके अंदर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन न्यू। आपका आपका सवाल वाज़ेह हो गया। अब इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐड ग्रुप खुला हुआ है, 24 वीडियोस आपके सामने है या 21 वीडियोस आपके सामने है, उसमें से जो टॉप 10 है उस पर नज़र आ रहा है कि आपको किसी पे 1300 कन्वर्जन मिल गई, किसी पे 1200, किसी पे 800, किसी पे 0 मिल रही है। मतलब इंप्रेशन जा रहा है, कन्वर्जन 0 है। आप क्या करोगे बताओ? सर ऑब्वियसली चेंज उसे करेंगे। चेंज कर दो, ठीक है, बस ये करना है आपको। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो DM से ध्यान जाहिद के है आपके लिए हम्म, कि D1 रिटेंशन हाई है बट D7 रिटेंशन स्लो है, ऐप और गेम दोनों, नंबर मतलब पता किसी में। लगेगा तो, नंबर के बगैर मैं नहीं बता सकता। सो लाइक वो पूछना चाह रहे थे कि टॉप 3 थिंग्स आप बता दें जो D7 को इम्प्रूव करें। सिंपल है, बहुत अच्छे। अगर तो आपने टॉप 3 रिटेंशन का पूछना है तो ध्यान भाई, इसका आंसर ये है, डे 1 आपकी कम से कम, अगर आपकी गेम सिमुलेशन कैटेगरी की तो 40% होनी चाहिए। अगर आपकी पजल कैटेगरी की है तो भी 40% होनी चाहिए, ठीक है। डे 7 की आपकी 20%, 25% ग्राउंड होनी चाहिए, और डे 20 की आपकी होनी चाहिए कि 12-13% होनी चाहिए। मतलब रिटेंशन आपकी ऐसे नीचे ना आए, बल्कि स्लो 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 नीचे आए, जैसा बिहेवियर होता है। जी, Then we have a Tahir Nasir question. Can we promote iOS game through key app top paid downloads? I didn't understand the वो question. बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया। कर Oh, सकते okay. हैं, Yeah, कर सकते हैं, लेकिन ना करें। Nagiri. हाँ, Okay. कर सकते हैं वो, क्योंकि ना मेरी बाकायदा इनकी मोहतरमा से डिस्कशन हुई थी इनके सिस्टमेटिक सिस्टम के ऊपर, कि वो वक्ती तौर पे ना स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपकी गेम, आपकी प्रोडक्ट आना शुरू हो जाती है, लेकिन जब आप कैंपेन बंद करते हैं तो उसमें सडन ड्रॉप की वजह से वो नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता है। हमने Okay. कोशिश की थी कि हम लोग ये इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। No. Okay. So Tahir का ही next question है कि what about maximum mediation and fail our ad mob mediation results?
मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने फेल ओवर के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से कोई मेडिटेशन की हो, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। Okay. So next we have हारून खान। वो पूछना चाह रहे हैं कि सीपीआई में हम जब सीपीआई में सीपीआई में हम बजट बढ़ा देते हैं तो हम लॉस लॉस में में चले चले जाते जाते हैं। हैं। यही टॉपिक था हारून भाई। अगर आपने शुरू से वेबिनार नहीं लिया तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, आपने नाराज़ नहीं होना, इंशाल्लाह ताला आपने ये जब रिकॉर्डिंग देखनी है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, ठीक है। आपने अगर मेरी बात गेट कर ली और आप नाराज़ नहीं है तो एक अच्छा सा लाइक दे दें यहीं पे, मतलब नाराज़ है। चलें कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। I don't think so. ओह आ गया उनका। सर, थैंक यू Thank you, हारून हारून। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। So आई थिंक next अब we इसे वाइंड have अप करें। we have just last question from Zishan. जिसमें तारिक पूछना चाह रहे हैं कि एप्लोविन जो है वो मैक्सिमम यूज़ करें तो आरओएस के लिए डाटा कैसे सेंड करें गूगल एड्स एंड फायरबेस से या किसी और से, एंड फायरबेस इनकरेक्ट डाटा दे रहा है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। एप्लोविन अगर आप यूज़ करें तो फायरबेस आपको इनकरेक्ट डाटा देगा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन जब आप एपीआई एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो डाटा ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप कोशिश ये करें गेम एनालिटिक्स यूज़ करें, ठीक है। उसके साथ साथ अपने तमाम इवेंट्स को अलग अलग करें और उसके बाद अपने जितना भी ये डाटा है ना वो किसी एक डैशबोर्ड के ऊपर लेकर आएँ। एपीआईज आपकी एक जगह पे ही होनी चाहिए, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो रॉस है ना वो हम लोग उस पेड नेटवर्क जिसे हम लोग कहते हैं ना गूगल एड्स या गूगल एनालिटिक्स, इसके ऊपर नहीं देखते स्पेसिफिकली फॉर एप्लोविन। अगर आपने एमएमपी यूज़ की हुई है फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें सब क्लियर नज़र आएगा सब कुछ। सो मेरा ख्याल है कि अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमें दुआ में याद रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो, प्लीज़ आपने हमें ग्रुप में बताना है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और आपने सीरियसली में बहुत ज़्यादा आज सीखने को मिला है। आई थिंक बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर हर मंथ आप एक दिन निकाल लें हमारे लिए ये तो वादा मैं हर वेबिनार में करता हूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कुछ अरसे बाद। नहीं, it's मसला okay, ये है like, कि जब भी जहाँ आपका पे इस हुआ। वक्त मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना टेक्नीशियन के अंदर, वहाँ पे अब जो डिपार्टमेंट में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो M&A डिपार्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना। उसे मर्जर और एक्विजिशन कहते हैं। मर्जर मीन हम ऑफ़र करते हैं कि यार आओ हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, कोई अच्छी गेम है तो मैंने दसो मैं आवांगा उत्थे, टेंशन नहीं लैनी। तो हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। वो डिफरेंट मतलब कैटेगरीज होती हैं, उस पर हम लोग ऑफ़र करते हैं। कोई भी अच्छी गेम है आपको नज़र आ रहा है कि यार वो स्केल हो सकती है, मगर तुम्हारे पास यूए के पैसे नहीं है, तो हम हैं इधर है अपन है, ठीक है ना। सर अगर ऐप होगी तो हम ऐप को अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये कि हम यूनिटी इंजन से बाहर नहीं निकल रहे। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है माजरत के साथ। चले ठीक। लेकिन जो हम गेम्स हैं उनको हम बाय भी कर रहे हैं। M&A मैनेजर के अंदर जो है वो फिर हमें ASO के साथ भी अटैच होना पड़ता है और क्या कहते हैं आपको फिर यूए मैनेजर के साथ होना पड़ता है। मोनेटाइजेशन आपको करनी पड़ती है, इस पर खुद वाटरफॉल आपको क्रिएट करके देखना पड़ता है। उसकी रीज़न है कि आपने प्रोडक्ट लेनी है और अपनी कंपनी के अंदर देनी है, ठीक है ना। आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। तो अब जिससे हम प्रोडक्ट बाय करेंगे उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कंपनी को हम पे बिलीव होता है। हम 8 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, जितने भी हमारे मतलब पब्लिशिंग ग्रुप से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम सब क्या करते हैं, हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट होते हैं कि हमें गेम का डाटा देखकर सम टाइम हमें गेम देखकर ही पता चल जाता है कि ये इतनी पॉजिटिव है, इतनी नेगेटिव है। और इस दौरान हम अपने क्लाइंट को भी बता रहे होते हैं कि सर ये गेम इसलिए नहीं बाय कर सकते कि इसमें ये नेगेटिव फैक्टर होते हैं। ये जो इतनी नॉलेज है ना, वो मैंने कहा कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर से मेरे हद तक महदूद रहे। आप सबको बताएंगे, इंशाल्लाह मिलके ग्रो करेंगे। हो सकता है कि मैं कभी कोई ऐसी टीम बना लूँ पाकिस्तान में कि जो आप लोग समझ लें कि मेहदी की आर्मी होगी और हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इंडस्ट्री चला रहे होंगे। मेरा शुरू से ख्वाब है, उसामा को पता है इस बात का, उसामा को पता है इंशाल्लाह। तो मेरा बड़ा दिल है कि यार कभी हम लोग बैठें और एक सीरियस डिस्कशन करें, एक हीटेड डिस्कशन हो कि यार ये मैट्रिक्स ऐसे नहीं ऐसे पॉजिटिव हो सकता है। मतलब हम बैट लगाते हैं कि यार मैं तुम्हें $10 की बैट लगाता हूँ, मतलब हमारे जो है दूसरे M&A मैनेजर, कि अगर मैं इसमें इतना बजट इंक्रीज़ करूँगा तो ये इतना पॉजिटिव जाएगी, इतना करूँगा तो इतनी नेगेटिव जाएगी। वो सुनता है, अगला उसे एक्सेप्ट करता है, ना कि ये कि
जिस तरह हम लोग यहाँ करते हैं कि मैं आपकी गलती दुरुस्त करूंगा ना, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि निम्रा बेटा आपके ये मैट्रिक्स ठीक होने वाले हैं, तो आप मेरे दुश्मन हो जाओगे। नहीं आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ। ये अभी या रिसेंटली मिंटीग्रल इवेंट के ऊपर मेरे साथ हुआ कि मैंने एक बड़े अपने क्लोज, अपने बड़े करीबी भाई को समझाने की कोशिश की कि आपका जो वे ऑफ KPIs है ना, जिस तरह आप KPIs देख रहे हो, जिस तरह आप रॉस चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप दरअसल डिपेंडेंट हो PCPI के ऊपर। अभी बैठ के कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आपका ऑर्गेनिक अलग है और पेड यूज़र अलग है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेड यूज़र आपको कितना प्रॉफिटेबल दे रहा है। उसके लिए आपको CPI कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो भाई मुझसे इस बात पे बज़िद थे कि रॉस में CPI होती ही नहीं है। तो मैं उनको समझाना चाह रहा था कि भाई रॉस में CPI कैलकुलेट ऐसे होती है जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल शुरू में किया था। तो इंशाल्लाह वो दौर भी देखेंगे कि जब सब मिल के बैठेंगे और एक दूसरे की तनकीद को बर्दाश्त करना सीखेंगे और एक दूसरे को मतलब नॉलेज को शेयर करना सीखेंगे, एक दूसरे की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेना सीखेंगे। तो मेरा यही है। बाकी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेटा मुझे मदद किया। इंशाल्लाह हम लोग मंथ पे कभी एक अगर हो सका तो कर लेंगे, नहीं तो बेटा मैं बहुत बिजी होता हूँ। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा ना, बात शुरू हुई थी मंथ में एक कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि जब लीड्स आना शुरू होती है ना तो मैं उस पर बिजी हो जाता हूँ, तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक दिन भी निकाला। नहीं, ये मेरे भाई हैं जितने भी हैं इस वक्त, जो 16-17 बंदे रह गए हैं मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मेरे सारे छोटे भाई हैं। 25 है। चलो भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सबका कि आप आए और आपने इस काबिल समझा कि इस बंदे की बात सुनी जाए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका सर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।